नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो आपकी पसंदीदा डिश और आपकी सेहत के बीच एक खौफनाक दीवार खड़ी कर देगी। जिस बर्गर को आप बड़े चाव से खाते हैं, जिस क्रंची और हरी भरी आइसबर्ग लेट्यूस यानी कि बंद गोभी जैसा दिखने वाला हरा पत्ता, लेकिन बंद गोभी या पत्ता गोभी नहीं बल्कि आइसबर्ग लेट्यूस की पत्ती को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है, वही लेट्यूस अब एक जानलेवा बीमारी का जरिया बन चुका है। इसको लेकर दुनिया भर के फूड मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और एफडीए की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक सूक्ष्म परजीवी यानी कि माइक्रो पैरासाइट आपकी आंतों में पहुंचकर ऐसा तांडव मचा रहा है कि इंसान हफ्ते दर हफ्ते तड़पने पर मजबूर हो रहा है। अगर आप भी बर्गर, सलाद या फिर फास्ट फूड के शौकीन हैं तो आज ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो खतरा आज तबाही मचा रहा है वो कल आपके घर की डाइनिंग टेबल पर भी पहुंच सकता है। बने रहिए मेरे साथ। क्यों और कैसे, देखिए। जिस खतरे ने इस वक्त पूरी दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट और आम लोगों की नींद उड़ा रखी है, वो कोई आम रोगाणु नहीं है। इसे विज्ञान की दुनिया में साइक्लोस्पोरा कायाटेनिस कहा जाता है। देखने से यह इतना सूक्ष्म और अदृश्य है कि इसे बिना पावरफुल माइक्रोस्कोप के देखा ही नहीं जा सकता, लेकिन इसका असर किसी जानलेवा जहर से कम नहीं है। ये असल में एक ऐसा एक कोशिकीय परजीवी है जो सीधे इंसान की आंतों को अपना शिकार बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति खराब भोजन या पत्तियों का सेवन करता है तो ये परजीवी उसकी इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवार से चिपक जाता है और वहीं अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। सबसे खौफनाक बात यह है कि यह सूक्ष्म जीव सामान्य तापमान या केवल पानी से धोने पर भी खत्म नहीं होता है। ये पत्तियों की महीन परतों में इतनी मजबूती के साथ चिपका रहता है कि इंसान को अंदाजा भी नहीं हो पाता है कि वो स्वाद में बीमारी को निगल रहा है। इसके शरीर में प्रवेश करते ही पाचन तंत्र पूरी तरह से चरमरा जाता है। यह परजीवी पेट के भीतर पहुंचते ही आंतों के काम करने की क्षमता को नष्ट कर देता है, जिससे शरीर में पानी की भयंकर कमी होने लगती है। मरीज कुछ ही दिनों में बेहद कमजोर हो जाता है। हेल्थ एजेंसियों ने इसे सबसे खतरनाक परजीवियों की श्रेणी में रख दिया है, क्योंकि ये शरीर में महीनों तक रह सकता है, महीनों तक आपके इंटेस्टाइन को खराब रख सकता है और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको हो क्या गया है। अब साइक्लोस्पोरा ये वो नाम है, ये खतरनाक परजीवी जो खेतों से लेकर आपके फूड प्लेट तक कैसे पहुंचता है, इसकी क्रोनोलॉजी को आप समझिए। ये बेहद चौंकाने वाली है। इस परजीवी के फैलने का सबसे मुख्य जरिया क्या है? वो दूषित पानी है और मलमूत्र का संपर्क में आना है। आपके खाने की जो खेती है या जहाँ से खेतों में होता है उसमें जो पानी इस्तेमाल होता है वो कहाँ से आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जब खेतों में सब्जियों की सिंचाई के लिए ऐसे पानी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इंसानी या जानवरों का जो मल होता है वो होता है, तो ये परजीवी सीधे पत्तियों से चमक जाते हैं, क्योंकि ये उसी में होते हैं, उसके पानी में होते हैं। इसके अलावा जिन खेतों में स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं होता है, जहां पर संक्रमित मजदूर बिना हाथ धोए फसलों की कटाई करते हैं, वहां से ये जहर फैलना शुरू होता है। जब इन पत्तियों को काटकर प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है तो पानी के बड़े बड़े टैंकरों में भी दूषित पत्ती पूरे बैच को, यानी कि जो पूरा किसी भी पत्ती पर है वो पूरे उस बैच को संक्रमित कर देती है। यानी कि फैक्ट्री में कटी हुई लेट्यूस की पैकेजिंग के दौरान ये परजीवी हजारों पैकेट्स में समा जाते हैं। जब यही पैकेट कटी हुई लेट्यूस बड़े बड़े रेस्तरां और फास्ट फूड चेन में पहुंचती है तो बिना सही तरह से निष्पादित किए हुए, उनको साफ किए हुए, इसे सीधे
बर्गर या सैंडविच में डाल दिया जाता है। इस तरह एक छोटे से खेत से शुरू हुआ ये संक्रमण हजारों किलोमीटर दूर स्थित किसी शहर के रेस्टोरेंट में बैठे मासूम सा जो ग्राहक है उसके पेट में आसानी से पहुंच जाता है। अब जो रेस्टोरेंट है या होटल है वहां पर इतनी सफाई कहां होती है। उन्होंने पानी में डुबोया, उसको उठाया और खाने की प्रोसेसिंग में लगा दिया और यहीं से शुरू हो जाता है आपके तबीयत खराब होने का खेल। लेकिन इस खौफनाक बीमारी का जो खुलासा हुआ है, वो जो खुलासा हुआ है जब देश के अलग अलग शहरों के अस्पतालों में अचानक ऐसे मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी जो हफ्तों से पेट दर्द और भयंकर दस्त से परेशान थे, लूज मोशन से परेशान थे। शुरुआती दौर में डॉक्टर्स ने इसे आम फूड पॉइजनिंग का या पेट का साधारण सा इंफेक्शन समझा और सामान्य दवाइयां देकर मरीज को घर भेज दिया। लेकिन जब हफ्ते बीतने के बाद भी मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो दवाइयों का असर बेअसर साबित होने लगा। तो फिर क्या हुआ? स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए। इसके बाद डॉक्टर्स ने मरीजों के बहुत सारे टेस्ट किए, जिसमें स्टूल टेस्ट भी था, जिसमें लैब एनालिसिस कराए गए। लेबोरेटरी जांच के नतीजों ने विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए क्योंकि मरीजों की आंतों में साइक्लोस्पोरा नाम का दुर्लभ परजीवी पाया गया। जब हेल्थ ऑफिसर्स ने इन सभी मरीजों से उनके पिछले कुछ खान पान के बारे में डेटा जुटाया तो बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया। लगभग हर बीमारी के व्यक्ति ने हाल ही में किसी न किसी फास्ट फूड आउटलेट के बर्गर या फिर जो सैलेड था वो खाया हुआ था। इसके बाद जब संबंधित रेस्टोरेंट या फिर सप्लाई चेन से कटी हुई आइसबर्ग लेट्यूस के सैंपल लिए गए तो उनमें इस जानलेवा परजीवी की मौजूदगी की पुष्टि 100% पुष्टि हो गई, जिसके बाद तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया और पता चला कि आखिर पेट, आपकी इंटेस्टाइन को, आपको जो लंबे समय तक बीमार कर रहा है वो ये परजीवी है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस बीमारी की बर्गर के जरिए ही फैलती है तो सबसे ज्यादा क्यों फैल रही है? इसका जवाब बर्गर बनाने की रेसिपी और उसके इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों में छुपा हुआ है। बर्गर को क्रंची और टेस्टी बनाने के लिए जिस आइसबर्ग लेट्यूस का इस्तेमाल होता है उसे कभी पकाया नहीं जाता है। बर्गर के अंदर इसे हमेशा कच्चा ही रखा जाता है और जब किसी खाद्य पदार्थ को पकाया जाता है तो तेज आंच और गर्मी से ज्यादातर बैक्टीरिया और परजीवी मर जाते हैं। लेकिन बर्गर में जो लेट्यूस है उस लेट्यूस को कच्चा और ठंडा ही रखा जाता है। यही वजह है कि साइक्लोस्पोरा परजीवी बर्गर के भीतर पूरी तरह से जीवित रहता है और इसके अलावा बड़े बड़े फास्ट फूड आउटलेट्स समय बचाने के लिए खेतों से सीधे कट कर आए पैकेज्ड लेट्यूस का इस्तेमाल करते हैं। रेस्टोरेंट के कर्मचारी मान लेते हैं कि पैकेट में बंद पत्ती पहले से ही धुली हुई है, इसलिए वे दोबारा बिना धोए सीधे बर्गर की टिक्की या फिर सॉस के बीच दबा देते हैं। बर्गर के अंदर मौजूद नमी और चीज इस परजीवी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना देती है और जब कोई इंसान बर्गर की बाइट लेता है तो यह परजीवी बिना किसी रुकावट के सीधे उसके पेट में उतर जाता है और आंतों में पहुंचकर तांडव मचा देता है, तबाही मचाना शुरू कर देता है। आप सोचिए, छोटी सी बात है लेकिन संकेत बड़ा है। हालांकि बर्गर इस वक्त सबसे बड़ा विलेन बना हुआ है, लेकिन यह जानलेवा परजीवी सिर्फ बर्गर तक सीमित नहीं है। यह उन सभी खाद्य पदार्थों में आसानी से पनप सकता है जिन्हें बिना पकाए या फिर कच्चा खाया जा रहा है। कटी हुई आइसबर्ग लेट्यूस के अलावा यह परजीवी ताजे सलाद, कटी हुई मिक्स सब्जियों के पैकेट और रेडी टू ईट वेजिटेबल बाउल्स में भारी मात्रा में पकाया जा सकता है। इसके अलावा मैक्सिकन डिशेज जैसे कि टैकोस या फिर बुरिटोस या फिर रोल रैप्स में भी इसका ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि इनमें भी क्रंच बढ़ाने के लिए कच्ची कटी पत्तियों का भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ताज़े फल खासकर बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी है, रसभरी या फिर ब्लैकबेरी में भी इस परजीवी के आसानी से शिकार बनते हैं क्योंकि इनकी बाहरी सतह
असमान होती है, जिसे परजीवी आसानी से छुप जाते हैं। इसके साथ ही गंदे पानी में सींची गई कच्ची जड़ी बूटियों जैसे कि हरा धनिया, पुदीना, तुलसी की पत्तियां से भी साइक्लोस्पोरा पाया जाता है। अगर इन चीज़ों को बिना बहुत अच्छी तरह धोए या बिना पकाए खाया जाए तो ये सभी खाने की चीज़ें पेट के भीतर भयंकर संक्रमण फैला सकती हैं और आपको बीमार कर सकती हैं, बहुत गंभीर बीमार कर सकती हैं। इसलिए मैं आपको यह बताना चाह रहा था। अब यह चर्चाओं में कैसे आया, इस पर नजर कैसे गई, ये गौर से समझिए। एक बेहद आधुनिक और सख्त हेल्थ प्रोटोकॉल वाला देश है अमेरिका। अमेरिका में यह बीमारी इतनी तेजी से फैल गई है कि यह सवाल हर किसी को हैरान कर रहा है। दरअसल इसके पीछे अमेरिका का जो बहुत बड़ा और आपस में जुड़ा हुआ फूड सप्लाई नेटवर्क है। अमेरिका में ज्यादातर जो फास्ट फूड चेन्स हैं, सुपरमार्केट्स में सब्जियां कुछ बड़े केंद्रीय प्रोसेसिंग प्लांट्स से आती हैं। इन प्लांट्स में हर दिन टनों के हिसाब से लेट्यूस को काटा जाता है, धोया जाता है, पैकेट्स में बंद किया जाता है। जब किसी एक खेत से साइक्लोस्पोरा से दूषित लेट्यूस इस प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचा तो वहां की मशीन और पानी के जरिए यह संक्रमण हजारों अन्य जो पैकेट्स थे उनमें भी फैल गया। इसके बाद क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर ट्रकों के जरिए ये दूषित पैकेट्स रातों रात अमेरिका के अलग अलग राज्यों में कई सैकड़ों आउटलेट्स तक पहुंच गए। चूंकि ये परजीवी ठंड में भी नहीं मरता है, इसलिए कोल्ड चेन के दौरान ये पूरी तरह से सुरक्षित रहा, ये बचा रहा, ये जिंदा रहा। और जब लोगों ने इन आउटलेट से बर्गर और सलाद खाया तो देखते ही देखते संक्रमण अमेरिका के कई राज्यों में एक साथ विस्फोट की तरह फैल गया। शुरुआती दिनों में जब तक हेल्थ एजेंसियां इस खतरे को समझ पाती तब तक हजारों लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। सप्लाई चेन के जरिए ये जहर पूरे देश में बढ़ चुका था, अमेरिका में बढ़ चुका था, अमेरिका के कई राज्यों में पहुंच चुका था और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग बीमार पड़ने लगे और अस्पतालों में पहुंचने लगे। साइक्लोस्पोरा के इस आउटब्रेक ने अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम को हिलाकर रख दिया। वहां का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो बताते हैं कि देश के 9 से ज्यादा राज्यों में इस बीमारी का प्रकोप देखा जा रहा है। अब तक करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने इस परजीवी की चपेट में आ चुके हैं। लैब की जो रिपोर्ट बता रही हैं कि ये जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं वो इसी से हुए हैं। वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा अंदाजा होने बताया जा रहा है, क्योंकि कई लोग इसे साधारण पेट खराब मानकर वो घर चले गए। जब वो घर पहुंच गए तो वहां पर जाकर भी बीमार हो गए। और यही कारण है कि लगातार सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में टेक्सास, फ्लोरिडा, इलिनॉइस और कैलिफोर्निया शामिल हैं, जहां पर फास्ट फूड की खपत बहुत ज्यादा है। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्डों में पेट दर्द, उल्टी और लगातार दस्त के पीड़ित मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इसमें से लगभग 20% मरीजों की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि उन्हें शरीर में पानी की भयंकर कमी के कारण कई दिनों तक अस्पतालों में भर्ती रहना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्गों पर इसका बहुत ज़्यादा घातक असर हुआ। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। कई बुजुर्ग मरीजों में आंतों में भयंकर सूजन आई है, बहुत ज़्यादा गंभीर जटिलताएं पाई गई हैं। इससे डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है और पूरे अमेरिका में एक तरह से इमरजेंसी खासकर इस मुद्दे को लेकर लगा दी गई है अस्पतालों में। जिस आइसबर्ग लेट्यूस को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, आखिर वो है क्या, मैं आपको बताता हूं। ये एक साधारण पत्ता गोभी से कैसे अलग है। आइसबर्ग लेट्यूस दिखने में काफी हद तक हमारी देसी बंद गोभी जैसा ही होता है, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत ही कोमल होती हैं, रसदार होती हैं और कुरकुरी होती हैं। इसमें लगभग 95% केवल पानी होता है, जिसकी वजह से इसे खाने पर एक बहुत ही फ्रेश फील होता है, क्रंची का एहसास होता है। इस क्रंच और ताजगी की वजह से दुनिया भर के रेस्टोरेंट में बर्गर, सैंडविच, ताजे सलाद और टकोस में इसका जमकर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से ठंडे इलाकों में होती है। इसकी बनावट ऐसी होती है, इसकी पत्तियां एक दूसरे के ऊपर बहुत
कस कर लिपटी होती हैं। यही बनावट साइक्लोस्पोरा जैसे परजीवियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह या घर बन जाती है। जब परजीवी अपनी अंदरूनी परतों में घुस जाता है तो साधारण तरीके से पानी से धोने पर भी ये बाहर नहीं निकलता है। जब इस लेट्यूस को बारीक काटकर पैकेट्स में बंद किया जाता है तो इसकी कटी हुई सतहों से निकलने वाला मॉइस्चर परजीवी को लंबे समय तक जिंदा रहने में मदद करता है। आज ये सब्जी हर बड़े शहर फास्ट फूड कल्चर का मुख्य हिस्सा बन चुकी है और डिमांड बन चुकी है और ज़्यादातर लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं। अमेरिका में मचे इस कोहराम के बाद अब सबसे बड़ा जो मुद्दा उठ रहा है, सवाल उठ रहा है, वो ये है कि भारत में भी इस बीमारी का खतरा क्या मंडरा रहा है, क्योंकि इस्तेमाल तो यहाँ भी हो रहा है। इसका जवाब बेहद डरावना है। भारत के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े महानगरों में फास्ट फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हर गली नुक्कड़ पर बर्गर और रैप्स बेचने वाले आउटलेट्स खुल चुके हैं। आइसबर्ग लेट्यूस का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी कई जगह सब्जियों की सिंचाई के लिए नाले और दूषित पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो साइक्लोस्पोरा जैसे परजीवी के पनपने के लिए सबसे अनुकूल माहौल है। अब इसके अलावा भारत की गर्म और नम जलवायु में ऐसे सूक्ष्म जीव बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। अगर ये परजीवी भारतीय सप्लाई चेन में प्रवेश कर जाता है तो स्थिति बेकाबू हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड में हाइजीन का ध्यान अमेरिका जितना सख्त नहीं है, इतना नहीं रखा जाता है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि भारत में जब किसी का पेट खराब होता है तो लोग इसे साधारण इन्फेक्शन समझकर मेडिकल स्टोर से गोली खा लेते हैं, कोई विशेष लैब टेस्ट नहीं कराते हैं, जिससे ये परजीवी चुपचाप हजारों लोगों की आंतों को खोखला कर सकता है और किसी को भनक तक नहीं लगने देता है। अब जब साइक्लोस्पोरा नाम का ये अदृश्य दुश्मन बर्गर के जरिए इंसान के पेट में पहुंचता है तो ये आंतों के भीतर तबाही का ऐसा नंगा नाच करता है जिसकी कल्पना की नहीं जा सकती। पेट में उतरते ही ये परजीवी छोटी आंत की अंदरूनी परत से चिपक जाता है। छोटी आंत का काम हमारे भोजन से जरूरी पोषक तत्वों को सोख कर शरीर को ऊर्जा देना होता है, लेकिन ये परजीवी आंतों की कोशिकाओं को खुरचना और उन्हें नष्ट करना शुरू कर देता है। इसके हमले की वजह से आंतों में भयंकर सूजन आ जाती है और अंदर छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है, पाचन की क्रिया है, वो पूरी तरह से ठप हो जाती है। मरीज को पेट में ऐसा असहनीय दर्द और मरोड़ महसूस होता है कि मानो कोई आंतों को अंदर से मरोड़ रहा हो। इसके साथ ही आंतें पानी सोखने की क्षमता खो देती हैं, जिससे मरीज को लगातार पानी जैसे पतले जो लूज मोशन है वो लगने लगते हैं। शरीर में मौजूद सारा पानी और मिनरल्स बाहर निकलने लगते हैं। मरीज को लगातार उल्टी, तेज बुखार और अत्यधिक थकान महसूस होती है। अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो इंसान का वजन तेजी से गिर जाता है और हफ्तों तक बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहता है। ये तमाम सारी परिस्थितियां हैं। अमेरिका में इस भयंकर प्रकोप के सामने आने के बाद वहां पर जो तमाम बड़ी स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, जैसे सीडीसी है या एफडीए ने तुरंत एक्शन लिया है, इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जिस प्रोसेसिंग प्लांट और जिन खेतों से दूषित आइसबर्ग लेट्यूस की सप्लाई हो रही थी, उनकी पहचान करके उन पर तुरंत बैन लगा दिया गया है। देश भर के सुपरमार्केट्स और फास्ट फूड रेस्टोरेंट को आदेश दिया गया है कि वे कहीं पर भी कटी हुई लेट्यूस के सभी स्टॉक को तुरंत अलमारियों में रखकर उन्हें हटाएं और वहां से हटाकर सबसे पहले इसको डिस्ट्रॉय करें, खत्म करें, नष्ट करें। बड़े बड़े फास्ट फूड ब्रांड्स ने अस्थायी रूप से अपने बर्गर में लेट्यूस डालना बंद कर दिया है। इसके साथ ही जिन खेतों में सब्जियां आ रही हैं वहां पर सिंचाई के पानी की वैज्ञानिक जांच चल रही है, उनका टेस्ट किया जा रहा है ताकि परजीवी के मुख्य स्रोत का पता किया जा सके और उसे खत्म किया जा सके। सरकार ने आम नागरिकों के लिए सख्त हेल्थ एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें साफ कहा है कि जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती है तब तक बाहर के रेस्टोरेंट में कच्चा जो सैलेड है या फिर बर्गर में कटी हुई लेट्यूस है उसे खाने से परहेज करें या फिर ना खाएं।
पूरे देश की सप्लाई चेन को सैनिटाइज करने के लिए युद्ध स्तर पर अमेरिका में काम चल रहा है ताकि इस जानलेवा परजीवी के फैलाव को पूरी तरह से रोका जा सके। आप देखिए, कोई बीमारी पता चली तो किस तरीके से बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। हमारे यहाँ जितना स्टॉक रखा है, सबसे पहले तो स्टॉक रखने वाला उसको खपाने की कोशिश करेगा कि इसे कहाँ खपा दिया जाए, जल्दी से मार्केट में फेंक दिया जाए, जिससे कम से कम मेरा नुकसान ना हो। किसी की क्या हालत होती है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अमेरिका में इतना अलर्ट सिस्टम है। अब जो साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन की सबसे खतरनाक बात यह है कि बर्गर या दूषित खाना खाने से तुरंत बाद इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। आमतौर पर जो खाना है उसको निगलने के बाद 1 से 2 हफ्ते के बाद इसके शुरुआती लक्षण शरीर में नजर आना शुरू करते हैं। पहला और प्रमुख लक्षण क्या है? अचानक से आपके पेट में जो उठने वाली जो मरोड़ है वो तेज होने लगेगी, आपको दर्द होने लगेगा। इसके तुरंत बाद मरीज को पानी की तरह दस्त लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, जो दिन में कई बार होते हैं। इसके साथ ही मरीज को लगातार जी मिचलाना कहते हैं जिसे, या फिर उल्टी आने की शिकायत कह सकते हैं, जिससे ये कुछ भी खाने पीने का आपका मन नहीं करता, आप असमर्थ हो जाते हैं। मरीज की जो भूख है वो पूरी तरह से मर जाती है, उसे लगातार हल्का फीवर आने लगता है। शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण आपको कमजोरी आने लगती है। हाथ पैरों में ऐंठन होने लगती है, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, मरीज के पेट का फूलना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लगती है, बिना किसी डाइटिंग के तेज़ी से वज़न घटने लगता है। ये समस्या देखी गई है इसमें। अगर आपको बर्गर या बाहर का सलाद आपने खाने का कुछ दिनों के बाद ऐसा महसूस किया है, तो फिर इसे आप बिल्कुल भी साधारण पेट खराब ना समझें, क्योंकि साइक्लोस्पोरा का सीधा हमला हो सकता है। ये अमेरिका में भी नहीं, ये भारत में भी हो सकता है। भारत में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। इसकी संभावना इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जितने भी एसटीपी हैं, एसटीपी यानी कि शहरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, जो सीवर का पानी है, जो मलमूत्र का पानी है, वो कहाँ जाता है? वो आपकी नदियों में, छोटी छोटी नदियों में बहा दिया जाता है, वो नालों में उसको मोड़ दिया जाता है। वो छोटी छोटी नदियाँ छोटे छोटे नदियों से होकर वो बड़ी नदियों में चला जाता है। और अगर आप देखें यमुना के किनारे, अगर दिल्ली एनसीआर की आप बात करें तो यमुना के किनारे, यमुना में पूरा सीवर डाला जा रहा है। अगर आप एसटीपी की बात करें, जो आपका दूषित पानी है उसको साफ करके फिर छोड़ने की व्यवस्था है, लेकिन बहुत सारे एसटीपी ऐसे हैं जो कि खराब पड़े हुए हैं और सीवर का दूषित पानी सीधे इन छोटी छोटी नदियों में, नालों में जा रहा है, यमुना में जा रहा है। और उसी यमुना के किनारे किनारे क्या हो रहा है? सब्जियां पैदा हो रही हैं और वहां पर इन पानियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और वही सब्जियां मंडी से आपके घर पहुंच रही। भारत में ज़्यादा संभावना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप बारिश में देखें तो बारिश में जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम है, पेट खराब होने की प्रॉब्लम है, वो बारिश में ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो घटना घटी है उस घटना के साथ साथ एक बड़ा संकेत हुआ है। अमेरिका में इसकी एक खास कार्रवाई चल रही है, इसलिए सेहत के लिए सैलेड बहुत अच्छा है, आप फास्ट फूड खा रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन अगर सप्लाई चेन में ज़रा सी भी लापरवाही होगी तो ये आपके लिए गंभीर बीमारी का जरिया बन सकता है। अमेरिका में जो चल रही जांच है वो सिर्फ एक फूड आउटब्रेक नहीं बल्कि फूड सेफ्टी सिस्टम के लिए बड़ी परीक्षा है। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।